अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 25 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट नेशनल वोटर्स डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं 25 जैन को हर साल। हिंदी में बात करें तो इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कहते हैं, ताकि जो यूथ है हमारे देश में उन्हें थोड़ा मोटिवेट किया जा सके, एनकरेज किया जा सके कि आप वोटिंग करें, है ना। 2011 में सबसे पहले ये डे सेलिब्रेट किया गया था। इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं मेनली क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन हुई थी। इलेक्शन कमीशन का फाउंडेशन डे है ये। कब हुई थी फॉर्मेशन? 25 जनवरी 1950 को। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान में जिक्र है कि इस तरह की बॉडी होनी चाहिए। प्लस ये जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, इसका मेन काम क्या है कि फ्री एंड फेयर लेवल पे इलेक्शन हो बिना किसी चीटिंग के, है ना, इस तरह का एक सेटअप तैयार करना। एंड 2025 में पूरे 75 ईयर्स जो है इलेक्शन कमीशन की सर्विस को, इलेक्शन कमीशन की वर्किंग को पूरे हो चुके हैं, राइट। इस डे का ऐसा कोई थीम अनाउंस नहीं होता है। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इन डिटेल अगर आपको पढ़ना है, यहाँ तो देखो हम बात करें करंट अफेयर लेवल पे जितना इंपॉर्टेंट है उतना देख रहे हैं, लेकिन ये एक हमारा इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 2 बार अभी तक इंडियन पॉलिटी अपने यूट्यूब चैनल पे मैं पढ़ा चुकी हूँ। एक प्लेलिस्ट का नाम है पॉलिटी हैंडरिटन नोट्स एंड दूसरी प्लेलिस्ट का नाम है इंडियन पॉलिटी वन लाइनर सीरीज, है ना। तो इंडियन पॉलिटी वन लाइनर सीरीज आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, बहुत ही अच्छे से कवर की हैं, ठीक है। आगे चले। सो एक और डे है जो हम 25 जैन को सेलिब्रेट करते हैं, विच इज़ द नेशनल टूरिज्म डे। 25 जैन, राइट। क्यों? ताकि ये टूरिज्म कितना ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी कंट्री को ग्रो करवाने में, है ना। क्या इंपॉर्टेंस है टूरिज्म की एंड कैसे इकोनॉमी में ये हेल्प करता है, आपका जीडीपी इंक्रीज करता है, इससे रिलेटेड अवेयरनेस लाने के लिए। अब देखो, टूरिज्म अगर किसी भी जगह पे होगा ना, किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे लोगों की दुकानें चलेंगी, होटल वालों के होटल चलेंगे, स्टॉल्स वालों के स्टॉल चलेंगे, ऑटो टैक्सी सर्विस चलेगी, है ना। बहुत सारी, अगर वहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है या फिर जो भी है वहाँ का अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन चीज़, है ना, जो भी है अट्रैक्टिव चीज़, वो चीज़ चलेगी, तो इससे पैसा फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। आप देखेंगे जो भी आपके टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये में मिलती है, 5-6 गुना होगी, है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस कम अवेलेबल होंगे और ज़्यादा हाई क्वालिटी। जैसे देखो ना, अगर आप गोवा जाएं, है ना, तो हम देखते हैं कि अगर हम देखेंगे गोवा में इस बार 40 से 50% तक टूरिज्म कम हुआ 2024 में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम बात करें जो साउथ ईस्ट नेशंस हैं, या फिर हम इंडोनेशिया की बात करें या थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ की बात करें, तो सेम ही रेट पे पड़ता है, इवन कम रेट पे पड़ता है, गोवा से सस्ता पड़ता है वहाँ की फ्लाइट्स। तो लोग सोचते हैं कि इंटरनेशनल ट्रिप मान लो, फिर अगर गोवा महंगा पड़ रहा है तो, है ना, वहाँ पे रहना, बीचेस खाली हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब कोई टूरिस्ट प्लेस बनता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों के पास पैसा आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत गहन चर्चा ना इस पे करते हुए हम नेशनल टूरिज्म डे की बात कर रहे हैं। इसका थीम रहा टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पिछले साल का थीम क्या था? सस्टेनेबल जर्नीज, टाइमलेस मेमोरीज, राइट। आगे चलिए, थर्ड पॉइंट अपना देखें, पहली इंडियन अमेरिकन सेकेंड लेडी। एक तो आपको सेकेंड लेडी एंड फर्स्ट लेडी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। यूएसए में ये होता है, फर्स्ट लेडी होती है जो कि यूएसए की प्रेसिडेंट की वाइफ होती है ना, जो कि प्रेजेंटली कौन है? मेलानिया ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प की वाइफ। सेकेंड लेडी होती है जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ होती हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 50th वाइस प्रेसिडेंट यूएसए के बने हैं जेडी वेंस। रिसेंटली इन्होंने शपथ ली है, ओथ ली है। तो इनकी जो वाइफ है उनका नाम है उषा वेंस एंड ये इंडियन ऑरिजिन की है ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि पहली इंडियन अमेरिकन सेकेंड लेडी बनी है उषा वेंस, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपने ध्यान रखना है, राइट। चलिए, इसी के साथ फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लस वीडियो के साथ में नोट्स मेकिंग अपनी कंटिन्यू रखें। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि नोट्स नहीं बना रहे। डेली अगर मैं करंट अफेयर्स अपलोड कर रही हूँ, मैं आप सबके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी थोड़ा इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है दैट दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र माने इस तरह से ये कुछ है ना, इस तरह से जो हम बोलते हैं पूरी इसकी शेप है। तो ये जो यंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र अलग है, ये यंत्र है ना। रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के तपोवन आश्रम झुंसी हवेली इसमें। इसकी
लेंथ, विड्थ एंड हाइट है 52 फीट और 52 डेज लगे हैं पूरे इसके कंस्ट्रक्शन में। 4 करोड़ तक का ऑलमोस्ट खर्चा आया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, दुनिया का पहला वर्ल्ड्स फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है प्रयागराज यूपी में, राइट। सेकेंड पॉइंट हम देखें, 8th पे कमीशन की रिसेंटली न्यूज़ आ रही थी, है ना। तो एक्सपेक्टेड है कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 जनवरी 2026 से एंड इसमें जो है सैलरी इंक्रीज हो सकती है 25% से 30% तक, राइट। 6th पॉइंट अपना देखें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फटाफट से हम कवर करेंगे, वीडियो को लंबा नहीं करूंगी ज़्यादा, है ना। सो ऑम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ बीसीसीआई। ऑम्बड्समैन क्या होता है, एक इम्पार्शियल पर्सन होता है जो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एजेंसी या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर कोई चार्जेस लग जाते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम करते हैं, ठीक है। एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ बीसीसीआई, दैट इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इंडिया में क्रिकेट जो खेल है इसको पूरा ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करने का काम किसका है, बीसीसीआई का। इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे आईसीसी, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। तो बीसीसीआई के ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर बने हैं अरुण मिश्रा, एज इट इज याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है। 7th पॉइंट देखें, RK श्रीकंतन ट्रस्ट अवार्ड। ये अवार्ड जो है संक्रांति म्यूजिक फेस्ट के दौरान दिया जाता है। तो इस अवार्ड के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अवार्ड किसे दिया गया थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। टी.वी. गोपाल कृष्णन को ये अवार्ड दिया गया, जो कि बहुत ही फेमस एक मृदंगा बजाने वाले हैं, मृदंगा वादक हैं, है ना, मृदंगिस्ट हैं। तो ये अवार्ड सेलिब्रेट करता है, मतलब जो भी इस पर्सन का कंट्रीब्यूशन है ना टू द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। याद रखना है, RK श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड टी.वी. गोपाल कृष्णन को दिया गया है, ठीक है। 8th पॉइंट हमारी आती है अपार आईडी से रिलेटेड। तो हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है, हर एक बच्चे को एक आईडी देगी, उसमें क्या होगा, उसका नर्सरी क्लास से लेकर पूरे उसके लाइफ टाइम की जो भी अचीवमेंट्स हैं, वेदर उसके एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, कल्चरल हैं, स्पोर्ट्स की हैं, हर तरह के अचीवमेंट्स की उसकी पूरी लिस्टिंग जो है एक आईडी एक नंबर पे होगी, है ना। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है या आप पेरेंट्स हैं, आपको पता होगा बच्चों की अपार आईडी इस टाइम पे बन रही है ना। हो सकता है हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे बन रही हो, कुछ की में बन गई हो, लेकिन इस टाइम हिमाचल से मैं बिलोंग करती हूँ जैसे, तो हिमाचल में अपार आईडीज बन रही है बच्चों की स्कूल में, है ना। तो देखो अपार आईडी है क्या, पहले तो फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। फुल फॉर्म तो भैया आप रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आईडी है इसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया ये एक इनिशिएटिव है। इसका यही है एम कि बच्चों का जो पूरा जो है डिजिटल एकेडमिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। हर एक स्टूडेंट को असाइन किया जाएगा परमानेंट 12 डिजिट की अपार आईडी, जो सर्व करेगी उनकी लाइफ लॉन्ग एकेडमिक आइडेंटिफायर, पूरी जिंदगी में उन्होंने क्या क्या अचीव किया है ना। एकेडमिक या नॉन एकेडमिक, मतलब नॉन एकेडमिक में क्या आता है, उनका जो भी अचीवमेंट्स उनकी रहेंगी, नॉन एकेडमिक में आपकी कल्चरल, डांस और ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आ जाती है, तो वो सब इसमें होगा, है ना। अब जो NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये अलाइन करती है। काम इसका यही है कि एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसकी एनहांस करना थ्रू डिजिटल इंटीग्रेशन, राइट। अब देखिए इसी के साथ हमारा ये पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारे PDFs आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 9th पॉइंट है दैट पाकिस्तान का पहला अपने देश के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट, क्या नाम है, PRSC EO-1, ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। चाइना का जो जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड इस सैटेलाइट का मेन काम क्या है कि अर्थ को ऑब्जर्व करना है, अर्थ ऑब्जर्वेशनल डेटा जो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के थ्रू प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आप थोड़ा सा याद कर लो कि सैटेलाइट का नाम क्या है, चाइना ने इसे लॉन्च किया है, दैट्स इट, राइट। आगे चलें। स्पाइडर की स्पीसीज रिसेंटली जो है डिस्कवर की गई हैं, जिसका नाम है एट्रेक्स क्रिस्टेंसेनी। ये ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप क्या कहेंगे, ढूंढी गई हैं, डिस्कवर की गई हैं, है ना। डेवलप बाय तो गलत वर्ड हो जाएगा।
यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्कवर किसके द्वारा की गई है, मतलब खोजी गई है ना। डेवलप तो होता है कि कोई नई चीज़ बनाना, ये कोई बनाई थोड़ी गई है, ये तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन अलग अलग स्पेसिस दुनिया में इतनी ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट ढूंढ ली हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका अभी भी इंसान को पता है नहीं, है ना। तो वैसे करके आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 रिसेंटली लॉन्च किया गया है। अब देखो इसमें ना अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग दी गई है। जैसे फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में इंडिया का रैंक विद दिस मच स्कोर है सेकंड आफ्टर USA। फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर कैटेगरी में अगर हम बात करें, इंडिया का रैंक है 25th। ये इवेल्यूट करता है कि कैसे कंट्रीज कितने अच्छे से काम कर रही हैं ताकि जो ग्लोबल लेवल पे मार्केट है उसकी डिमांड्स को पूरा कर सके। यहाँ पे इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, टैलेंट डेवलपमेंट इसकी बात की है। देखो ध्यान आपने क्या रखना है, इंडेक्स की अलग अलग कैटेगरीज में इंडिया का क्या रैंक है ना। अगर तो फर्स्ट है, सेकंड है, ठीक है, अदरवाइज जो भी रैंक है लोएस्ट लेवल पे भी अगर है तो वो भी ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे सेकंड है फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में, तो आफ्टर विच कंट्री, USA, है ना। फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर कैटेगरी की बात करें 25th रैंक है। 4 मेन इंडिकेटर्स इसके हैं, फ्यूचर ऑफ वर्क सेकेंड रैंक, एकेडमिक रेडीनेस 26th रैंक, स्किल्स फिट 37th रैंक एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन 40th रैंक, राइट। अब देखिए ये है हमारा आज का लास्ट पॉइंट एंड देन हमारी वीडियो कंप्लीट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की मीटिंग, एनुअली ये मीटिंग होती है, डेवोस स्विट्जरलैंड में हुई है। यहाँ पे इंडियन डेलीगेशन जो है इसे हेड किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखो, अगर हम बात करें, ये एक स्टैटिक जीके का टॉपिक है जो कि ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ, है ना। 1971 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं एंड इसकी फॉर्मेशन जर्मन प्रोफेसर जो हैं क्लॉस श्वाब उनके द्वारा की गई थी, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।